नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट आयनिक सॉलिड स्टडी कर रही थी। आयनिक सॉलिड में हमने जो स्टडी किया था वो था लिमिटिंग रेडियस रेशियो, और इस लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया था हमने। और इस लिमिटिंग रेडियस रेशियो के आधार पे हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर सकते हैं और उसकी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इस लिमिटिंग रेडियस रेशियो का अब कुछ लिमिटेशंस है। तो अब हम वो लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हो उसके आधार पे और जो उनकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री होती है उनमें डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हुए इन्होंने अजम्पशंस यूज किए जो कि एक्चुअल नहीं होते हैं, और उनके कारण इनकी रेडियस रेशियो में डिफरेंस आता है, और जब डिफरेंस आएगा तो इनकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। तो ये आज हम स्टडी करेंगे लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो। बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक पढ़ रही थी। इसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ये स्टडी करेंगे। देखो, जब हम रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इस रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कुछ अजम्पशंस बनाए गए। पहली अजम्पशंस क्या थी? पहला अजम्पशंस, आयंस क्या होते हैं? रिजिड सॉलिड स्फीयर होते हैं। पहली अजम्पशंस कि ये जो आयंस लिए गए ये सॉलिड स्फेरिकल पार्ट होता है आयंस का। पहला अजम्पशंस था। दूसरा अजम्पशंस जो था वो ये था कि आयंस की जो रेडियस होती है वो, क्योंकि इन्होंने किसको मान के निकाली गई? सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में माना है, तो इन आयंस की रेडियस ऑफ आयंस ये क्या होती है? एग्जैक्ट होती है। मीन्स इसमें किसी भी तरीके की कोई भी एरर नहीं होती है। जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है वो रेडियस क्या होती है? इनकी एग्जैक्ट रेडियस होती है। तीसरी बात कि ये जो आयंस हैं कैटायन और एनायन, ये स्टेबल क्रिस्टल फॉर्म में तभी रहेंगे जब एक दूसरे को टच करते हुए रहेंगे। क्या कहा था? तीसरा अजम्पशन क्या कहा? आयंस arranged in a manner that both ions touch each other। आयंस का अरेंजमेंट इस मैनर में होता है कि दोनों आयंस एक दूसरे को टच किए हुए रहते हैं। यही माना था हमने कि जो आयंस हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद
फोर्थ पॉइंट हमने ये माना था कि इन आयंस के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है, 100% आयनिक बॉन्ड है, 100% आयनिक बॉन्ड माना था, 100% आयनिक बॉन्ड की अजम्पशंस हमने मानी थी। और पांचवा हमने माना था कि ये आयंस जो है वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, पॉसिबल मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं अपने चारों ओर। इन अजम्पशंस के आधार पे हम क्या निकालते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशो निकाला जाता है। इन अजम्पशंस के आधार पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब ये जो अजम्पशंस हैं ये आइडियल कंडीशंस के ही अजम्पशंस होते हैं, हमेशा सही नहीं होते हैं। क्या नहीं होता, हमेशा 100% आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंट क्या होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होंगे। कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे तो इनके द्वारा जो निकाली गई आयंस की जो रेडियाई है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और क्या होगा, ये आयंस जो हैं वो रिजिड सॉलिड्स पेयर नहीं होते हैं बल्कि इलास्टिक नेचर के होते हैं। इलास्टिक होंगे, रिजिड नहीं होंगे, इलास्टिक होंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो आयनिक रेडियाई है, जो हमने कहा है कि रेडियस ऑफ आयंस एग्जैक्ट होती है, ये आयनिक रेडियाई एग्जैक्ट आयनिक रेडियाई नहीं होती है। तो इन दो रीजन से, कौन कौन से मेन दो रीजन है कि आयनिक जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंट में कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्या बताया कि जो सॉलिड्स पेयर होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, उनमें इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी होने के कारण उनको हम थोड़ा सा जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे वो दब जाएंगे और प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो थोड़ा फैल जाएंगे। मीन्स इनकी रेडियाई इस इलास्टिक नेचर के कारण चेंज होती है। तो जो रेडियाई जो है वो, इनकी रेडियाई जो है वो एग्जैक्ट रेडियाई नहीं होती है, उस रेडियाई में कुछ करेक्शंस होते हैं। इसी के आधार पे जो कैलकुलेटेड लिमिटिंग रेडियस रेशो है और जो एक्सपेरिमेंटल रेडियस रेशो है वो दोनों डिफरेंस आता है। इसलिए हम इस रेडियस रेशो के आधार पे उनकी स्ट्रक्चर्स को जो डिफाइन करते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को जो हम डिफाइन करते हैं, वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर या उनकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं होती है। अब किन किन में नहीं होती है, जैसे हम बात, जब इन्होंने स्टडी किया कि एल्कली मेटल हैलाइड्स के बारे में, इन्होंने स्टडी किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके बहुत सारे हैलाइड्स क्रिस्टल्स बनाए और इनके लिए रेडियस रेशो कैलकुलेट किया गया। क्या किया गया, एल्कली मेटल हैलाइड्स, कौन कौन से हैलाइड्स, कौन कौन सी मेटल ली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। उसके बाद इनके बनाए, क्लोराइड के बनाए, मीन्स लिथियम क्लोराइड बनाया, लिथियम फ्लोराइड बनाया, लिथियम आयोडाइड बनाया। इसी तरीके से सोडियम के हैलाइड्स बनाए और इसी तरीके से पोटेशियम के बनाए, रुबिडियम के बनाए और सीजियम के हैलाइड्स बनाए। और उन्होंने देखा कि रेडियस रेशो जो है, यहाँ पे 3 पार्ट में रेडियस रेशो मिलता है। कुछ एक का रेडियस रेशो जो है
वो मिलता है, मीन्स लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं इनका जो रेडियस रेशियो मिलता है आर ये लेस देन होता है 0.414 के, ये लेस देन होता है 0.414 के। फिर उन्होंने देखा कि कुछ एक मेटल आयंस के हैलाइड्स जो है उनका रेडियस रेशियो जो है वो वो 0.414 से लेके 0.732 के बीच में होता है। और जो और भी नीचे बड़ी मेटल आयंस आते हैं इनका रेडियस रेशियो उन्होंने देखा कि इनका रेडियस रेशियो जो होता है ये ग्रेटर देन 0.732 होता है। मीन्स इन एल्कली मेटल हैलाइड्स के 3 टाइप की रेडियस रेशियो मिलती है। इस टाइप के रेडियस रेशियो जो कि 0.414 से कम होते हैं किसकी स्ट्रक्चर बताते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है। कौन से टाइप की स्ट्रक्चर होनी चाहिए इनकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। हमने लिमिटिंग रेडियस रेशियो पढ़ा था 0.2 से 0.4 के बीच में जो आ रहा था उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी थी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स थी। जो 0.4 से 0.7 के बीच में आता है उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कैसी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। और जो 0.732 से ग्रेटर होता है और जिनका रेडियस रेशियो 0.732 से ग्रेटर होता है उनकी स्ट्रक्चर क्यूबिक होनी चाहिए। ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो से होगा। लेकिन जब एक्सरे डिफ्रैक्शन से इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफाइन किया गया या एक्सपेरिमेंटली, ये तो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया रेडियस रेशियो से कि भाई इनकी स्ट्रक्चर्स जो है जिनकी रेडियस रेशियो जो है वो 0.414 के बीच में आ रही थी, कुछ मेटल हैलाइड्स की, कुछ मेटल हैलाइड्स की इसके बीच में आ रही थी और कुछ मेटल हैलाइड्स की इसके यहाँ 0.732 से भी ग्रेटर थी। तो हमने ये कहा कि इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, इनकी स्ट्रक्चर्स ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए और इनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक होनी चाहिए। लेकिन जब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया इनके स्ट्रक्चर्स को एक्सरे डिफ्रैक्शन या किसी और मेथड से, जब इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर्स डिफाइन की गई, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया गया तो ये पाया कि ओनली सीजियम के 3 हैलाइड्स, कौन कौन से, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं यही केवल क्यूबिक होती हैं। मीन्स यही केवल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी किसी की भी स्ट्रक्चर्स इस रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है। इनकी जो लिथियम के हैलाइड्स की स्ट्रक्चर्स जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती है, जबकि होनी क्या चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती है। क्यों होती है, यही रीजन है कि लिथियम के जो आयन, लिथियम और एनायन हैलाइड्स के जो आयंस हैं ये कैसे नहीं है, स्पेरिकल फॉर्म में नहीं है, 100% रिजिड स्पेरिकल फॉर्म में नहीं है। तो इनकी जो रेडियस है वो एग्जैक्ट रेडियस नहीं है। दूसरी बात, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये भी 100% कोवलेंट आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसमें भी कुछ परसेंट कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनकी जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो से जो निकाली गई रेडियस है वो उससे ज्यादा रेडियस मिलती है। कैलकुलेटिंग जो रेडियस रेशियो निकाला गया है वो क्या है, उससे एक्सपेरिमेंटली उससे ज्यादा रेडियस होती है, ज्यादा होगी तो ये ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ मूव करेंगे, मींस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर न होके इनकी कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। दूसरी बात, फिर इन्होंने कुछ हैलाइड्स और सल्फाइड्स के बारे में, बेरियम और स्ट्रोंशियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम के
ऑक्साइड्स और हैलाइड्स। फिर इन्होंने, ये तो था मेटल हैलाइड्स की, अब इन्होंने कुछ ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की भी रेडियस रेशियो निकाला और उस रेडियस रेशियो के आधार पे जो स्ट्रक्चर्स था वो एक्चुअल स्ट्रक्चर से अलग मिलता है। किस किस का निकाला इन्होंने? स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफाइन किया। मींस सेकंड पार्ट इन्होंने स्टडी किया ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। किस किस के लिए? बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड। इन दोनों की जो स्ट्रक्चर्स मिलती है, कैडमियम सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड, इनकी जो रेडियस रेशियो मिलती है वो 0.5 के आसपास मिलती है। इनका जो रेडियस रेशियो मिलता है दोनों का, वो 0.5 से लेके 0.6 के बीच में मिलता था। तो ये जो रेडियस रेशियो है ये किस किस के बीच में है? 0.4 से 0.7 के बीच में, 0.4 से 0.7 के बीच में। और ये जो रेडियस रेशियो होता है इसमें स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन एक्चुअली में जब इनका एक्सरे डिफ्रैक्शन से इनकी स्टडी की गई तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो जिंक ब्लाइंड की स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे अभी आगे, जिंक ब्लाइंड के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स की तरह होती है। क्लियर यहां तक? जब इनकी भी रेडियस रेशियो निकाला गया तो इनका जो रेडियस रेशियो था, ये रेडियस रेशियो ग्रेटर देन 0.732 था। मीन्स इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होनी चाहिए? क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। 0.732 से ज्यादा होते हैं तो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होती है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स जो है वो क्यूबिक न होके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती है। तो इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि ये जो रेडियस रेशियो से कैलकुलेट की गई, इसका मतलब क्या चेंज है? ये एग्जैक्ट रेडियस रेशियो नहीं है। इस बेरियम ऑक्साइड का जो रेडियस रेशियो हमने जो कैलकुलेट किया है वो रेडियस रेशियो एग्जैक्ट रेडियस रेशियो नहीं है। क्लियर यहां तक? फिर उन्होंने बताया कि ये जो हमारे द्वारा कैलकुलेट किया गया रेडियस रेशियो और थ्योरेटिकल रेडियस रेशियो में जो चेंज आता है वो दो रीजन से आता है। एक तो जब एक्सरे डिफ्रैक्शन से इन आयंस की स्ट्रक्चर्स देखी गई तो ये पाया कि ये जो आयंस हैं ये एग्जैक्ट स्फेरिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, डिस्टोर्टेड स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। क्या पता किया कि पहला रीजन तो उन्होंने बताया कि जो आयंस की जो शेप है, शेप ऑफ आयंस, वो कैसी होती है? एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होती है। क्या होती है? डिस्टोर्टेड स्फेरिकल होगी, और डिस्टोर्टेड स्फेरिकल होगी तो रेडियस में चेंजेस आएंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि इनके बीच जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, इसमें कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर आते हैं। और जब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो सेंट्रल एटम, मेटल आयन की बात करें हम, यहां पे सब चीजें हमने मेटल्स की स्टडी की, तो सेंट्रल एटम मेटल, भाई मेटल और किसी दूसरे के साथ एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है।
इसी को तो हमने आयनिक बॉन्ड कहा है। ये 100% आयनिक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादातर किसकी तरफ झुके हुए रहेंगे, एनायन की तरफ झुके हुए रहेंगे। लेकिन इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आया तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है वो इस मेटल या इस पॉजिटिव आयन के पास भी आ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, उस न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ रहा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो साइज में इंक्रीमेंट आएगा। किसके कारण आ रहा है, इस आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण इस आयन का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। जब पॉजिटिव आयन का साइज इंक्रीज होगा तो रेडियस रेशो भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे द्वारा जो एग्जैक्ट रेडियस रेशो, जो हमने अजम्पशंस मान के जो रेडियस रेशो कैलकुलेट किया है वो एग्जैक्ट रेडियस रेशो नहीं होता है, उसमें कुछ एरर आती है। ये था लिमिटिंग रेडियस रेशो की लिमिटेशंस कि ये किस किस में फॉलो नहीं होता है। रेडियस रेशो जो है वो हमें हेल्प तो करता है कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए, लेकिन किसी का भी रेडियस रेशो ये इंडिकेट नहीं करता है कि इनकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स यही होनी चाहिए। हो सकता है उस रेडियस रेशो जो हमने कैलकुलेट किया उसमें एरर हो और उसके द्वारा जो निकाला गया कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी चेंज हो सकता है। ये था आपका लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशो। अब हम कल की क्लास में आयनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले पैकिंग पढ़ेंगे कि इनकी पैकिंग किस तरीके से होती है, कौन कौन से टाइप की पैकिंग होती है, हम वो अगली क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।